आज का जो वीडियो है वो एपिसोड नंबर 5 है। यानी हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार पढ़ रहे हैं, जिसका ये एपिसोड नंबर 5 है। यानी इससे पहले मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज लगा करके 5वां वीडियो है। जो भी नए बच्चे अगर क्लास देख रहे हैं तो आप पहले किसी भी चैप्टर का आप एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3 इस तरह से करके देखिएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाइएगा, चीज़ों को याद करिएगा तो पीछे से उसका लिंक रहता है। तो आज जो हम आप लोग बताएंगे ये एपिसोड नंबर 5 में जो हम आपको बताएंगे वो लिखवाने का काम चलेगा, क्योंकि चौथे नंबर क्लास में, चौथे नंबर वीडियो में, एपिसोड नंबर 4 में हम आँख के बारे में बहुत सारे चीज़ समझा चुके हैं। अब यहाँ पर लिखवाएंगे तो कोई कहेगा कि सर आप तो डायरेक्ट लिखवाना चालू कर दिए। ये चीज़ों जो आज हम लिखवाएंगे, क्योंकि वो चीज़ों काफ़ी हम लगभग 15 से 20 मिनट उस चीज़ों को हम आँख को ड्रा करके हम आपको बताए थे। तो जो भी है वो पीछे से लिंक रहता है। तो आप पहले क्या करिए कि पीछे का जो क्लास है उसको पहले देखिएगा ही नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर आकर के बोल दीजिएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लिखवा रहे हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है, वो चीज़ें हम पहले समझा चुके हैं वीडियो में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, और जो इसके पहले पढ़े हैं उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम आपको पढ़े थे कि आँख का हम आपको एक फिगर बताए थे। एक तो पहले हम जो NCERT का फिगर दिखा रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना। जैसे हम जो बताए थे, क्या बताए थे, हम आपको इस तरह से बनाए थे, इस तरह से बनाए थे आँख को, कि जो NCERT का फिगर आँख का है वो आपको ध्यान में रखना। NCERT के जो आँख का फिगर है वो आपको ध्यान में रखना। लेकिन ये फिगर सिर्फ समझने के लिए जो अभी हम बताएं, लेकिन जो NCERT का फिगर है, अगर आपको एग्ज़ाम में दे करके पूछा जाएगा फिगर कि बताइए यहाँ पर A दर्शा देगा, B C D दर्शा देगा, और पूछेगा कि बताइए A का नाम क्या है, B का नाम क्या है, इस तरह से करके ये आपको मिलान करने के लिए दे देगा। तो इसको फिगर में आपको नाम ध्यान में रखना है। एक चीज़ें हम कल भी हम आपको बताए थे कि इसको ध्यान में रखना। लेकिन जो चीज़ें आँख के बारे में समझना है वो हम लोग इस फिगर से समझेंगे। इस फिगर में हम काफ़ी चीज़ हम आपको बताए थे कि ऊपर का जो ये पलक भाग है ये इस आँख का सुरक्षा करता है। कुछ भी आँख में धूल कण वगैरह आता है तो आँख का जो पलक है तुरंत ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये चीज़ है। अब इसमें देखिएगा, इसी में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो भाग होते हैं, इसका यहाँ पर जो ये बड़ा सा श्वेत दिखाई दे रहा, तो इसको नाम बोले थे श्वेत पटल। कौन सा? श्वेत पटल। या इसी को हम आपको बताए थे कि दृढ़ पटल। कौन सा? दृढ़ पटल। तो ये नाम दोनों एक ही हैं, दृढ़ पटल और श्वेत पटल। लेकिन एक नाम हम आपको बताए थे रेटिना। थोड़ा सा हम तुरंत नाम लिखवा देते हैं, उसके बाद में हम आपको आगे तुरंत हम आपको लिखवाने का काम करेंगे। जो कल हम आपको बताए फिर से खाली फिगर में हम रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि पूरा समझाने लगेंगे तो इसी वीडियो में पूरी पार हो जाएगा। तो जो अगर समझना चाहते हैं कि इस फिगर को सर कहाँ पर बताएं, तो एपिसोड नंबर हम 4 में बताएं। आज हम लिखवाने का भी काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको फिगर में बता देते हैं। रेटिना का दूसरा नाम बताए थे कि इसी का दूसरा नाम है दृष्टि पटल। कौन सा? दृष्टि पटल। देखिएगा ये दोनों में काफ़ी अंतर है। ये दृष्टि पटल है, दृढ़ पटल है, ये दोनों काफ़ी अंतर है। तो ये रेटिना का 2 नाम है। लेकिन उसके बाद में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो भाग एक होते हैं, यहाँ पर आँख के अंदर में आइएगा, ये तो श्वेत भाग है ना, आप आँख में देखिएगा अपने ऐनक में, तो ये श्वेत भाग है, तो ये श्वेत पटल हो गया। अब इसमें देखिएगा इसका जो होता है यहाँ पर गोल जो भाग होता है, ये गोल जो भाग यहाँ पर दिखाई देगा, इस गोल भाग में, गोला सा भाग में देखिएगा कि गोला सा भाग को, इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया है। क्या ये? कॉर्निया है। इस कॉर्निया है। ये कॉर्निया के काफ़ी चीज़ हम आपको बताए थे, कॉर्निया है। और कॉर्निया के अंदर का जो भाग है, इसके थोड़ा सा अंदर का जो भाग है, इस तरह से जो भाग है, इसका जो अंदर का भाग है, इस अंदर के भाग को हम बोले थे कि इसका नाम है परितारिका। कौन सा? परितारिका। या इसी को बोले थे कि हम आइरिस। कौन सा? आइरिस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, परितारिका या आइरिस। इसका भी हम आपको काम बताए थे। लेकिन इसके जब अंदर जाइएगा, पूरा अंदर इसके जाइएगा, एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखाई देगा, इस तरह से पॉइंट दिखाई देगा। इस तरह से अपना आँख में देखिएगा ऐनक लेकर के, तो इसको बोलते हैं पुतली। कौन सा? पुतली। इसी को हम बोले थे पुपिल। इंग्लिश में क्या बोले थे? पुपिल। मतलब पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश जाना चाहिए। ये सारी चीज़ हम आपको बता दिए थे। परितारिका जो होता है पुतली के साइज को छोटा बड़ा करता है कि पुतली का कितना साइज होना चाहिए, परितारिका का काम है। कॉर्निया में काफ़ी चीज़ लिखाई थे कि ये जो है, यह एक क्या है? पारदर्शी भाग है। क्या है? एक पारदर्शी भाग है। कॉर्निया क्या क्या है? नेत्रदान में करते हैं। क्या? नेत्रदान में करते हैं। उसके बाद में क्या है? कॉर्निया का हिंदी होता है, इसका हिंदी एक और नाम है स्वच्छ मंडल। कौन सा? स्वच्छ मंडल किसका नाम है? तो कॉर्निया का दूसरा नाम है, स्वच्छ मंडल है।
स्वच्छ मंडल है, इसका हिंदी स्वच्छ मंडल नाम है। उसके बाद में अगर हम बताएं कॉर्निया जो है एक पारदर्शी झिल्ली होता है, नेत्रदान हिंदी में इसको स्वच्छ मंडल नाम है। उसके बाद में अगर हम बताएं कॉर्निया जो होता है एक रंगहीन भाग है। क्या है? इसका रंग नहीं होता है, इसका रंग नहीं होता है, इसका रंग मतलब कलर नहीं होता है, इसका रंग नहीं होता है। परितारिका का रंग होता है, इसका जो रंग होता है ना, इसका रंग होता है, इसका रंग होता है। और भी बताए थे कॉर्निया नेत्र में दान में, कॉर्निया में और भी इसको हम आँख की खिड़की कहते हैं, इसको नेत्र की खिड़की कहते हैं। नेत्र की क्या कहते हैं? इसको खिड़की भी कहते हैं। अगर पूछेगा कि नेत्र की खिड़की किसको कहते हैं, कॉर्निया को, पुतली को, आइरिस को, तो नेत्र की खिड़की किसको? कॉर्निया को कहते हैं। आँख का व्यास बताए थे कि आँख का जो व्यास होता है, आँख का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपको सवाल पूछा गया क्योंकि NCERT का डाटा है। ये सारे चीज़ हम आपको बताए थे। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइक्रीमल ग्रंथि होती है, लाइक्रीमल ग्रंथि होती है। इस लाइक्रीमल ग्रंथि से क्या निकलती है? आंसू निकलती है। ये आपसे भी पूछा जाता है कि लाइक्रीमल ग्रंथि कहाँ का भाग है, तो आँख का भाग है। ये सारे चीज़ हम बताए थे। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, एक कोराइड होता है। क्या होता है? कोराइड। ये कोराइड का काम है क्या? तो कोराइड का काम है आँख में क्या करना? तो कोराइड का काम है कि आँख में जो प्रवर्तन के नियम है, प्रवर्तन को रोकने के लिए क्या है? कोराइड की आवश्यकता होती है। आँख में प्रवर्तन के नियम को रोकने के लिए कोराइड से रोका जाता है। तो यही चीज़ें हैं। अब बताइए, इतनी सारी चीज़ हम आपको कल बता दिए थे। कोई बोलेगा कि स्पीड में समझा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये हम आपको एक तरह से रिवीजन है, क्योंकि हम एपिसोड नंबर 4 में इसको अच्छी तरीके से हम समझा चुके हैं। अगर देखना है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, इसीलिए पीछे से लिंक रहता है। अब आइए यहाँ पर देखिएगा और भी चीज़ें जो हम आपको बताए थे कि रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है हमेशा। और मनुष्य का जो आँख है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कौन सा लेंस होता है? प्रकृति के द्वारा उत्तल लेंस होता है। तो ये सब सारी चीज़ हम आपको बताए थे। आज जो हम आपको बताएंगे वो दोष तक पहुंचा देंगे, चाहे जो भी जितना समय लगे। मानव नेत्र में दोष भी उत्पन्न हो जाता है और वहाँ से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज लंबा करके। जैसे अगर कहेगा कि दोष कैसे उत्पन्न होता है, तो आप क्या जाने, जैसे मनुष्य में किसी को दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जो भी हो, जरा दृष्टि दोष, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक ही है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है, सुनिएगा, जैसे हम स्वस्थ हैं, मेरा भी कोई आँख में दिक्कत न है, तो जब आँख में दिक्कत नहीं है मेरा, तो मेरा जो प्रतिबिंब आँख का बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो कहेगा सर प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जिस व्यक्ति के आँख में दिक्कत हो गया, किसी भी प्रकार के, निकट है, दूर है, जरा है, किसी भी प्रकार के दिक्कत हो गया उसको, इसका मतलब सीधा समझ जाना कि उसके आँख के द्वारा बना प्रतिबिंब अब रेटिना पर नहीं बन रहा है। अगर वो रेटिना पर बनता तो उसका आँख रेटिना पर बनाता, आँख में कोई दिक्कत नहीं होता, न उसके निकट दृष्टि, न दूर, जरा, कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब सीधा समझ जाइएगा, अगर आँख में दोष उत्पन्न हुआ है तो उसका प्रतिबिंब बनाने वाली आँख जो है वो रेटिना पर ना बना करके या तो रेटिना के पहले बन रहा होगा या तो रेटिना के बाद बन रहा होगा। तो अगर अब इसी को ठीक करना है तो लेंस लगाइएगा, तो जो आगे पीछे प्रतिबिंब बन रहा रेटिना का वो एग्जैक्ट रेटिना पर बनने लगेगा। तो यही कारण होता है कि आँख का किसी का धुंधलापन दिखाई देना, दूर की वस्तु नहीं, नज़दीक की वस्तु नहीं। कारण क्या है? सीधा सा कारण है कि उसके आँख के द्वारा जब प्रतिबिंब बन रहा वो रेटिना पर नहीं बन रहा। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, जैसे हम स्वस्थ हैं, आँख में कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा आँख का प्रतिबिंब एग्जैक्ट रेटिना पर, और रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये चीज़ हम आगे वहाँ तक पहुँचा देंगे, इसलिए हम समझा रहे हैं। बाकी अभी इसी में और लिखवाना है, अब हम डैश दे करके लिखवाएंगे। ये फिगर कल भी बच्चे बनाए थे, जो नहीं बनाए हैं तो आज बना लीजिएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसको समझने के लिए कल जो पिछले वाले वीडियो में समझाया वो बहुत अच्छे तरीके से। अब आइए हम लिखवाने का काम करते हैं। तो जो भी बच्चे कल वीडियो देखे थे तो उसमें हम हेडिंग भी बनवाए थे, फिगर भी बनवाए थे, और जो अगर नहीं आज जुड़े हैं तो फिगर भी बनाना है आपको। और इसके नीचे आपको इसके नीचे क्या करना है, इसको नीचे आपको एक कुराइड के बारे में तो समझा दिए कि कुराइड है, प्रवर्तन के नियम को रोकता है, इसको मिटा देते हैं। अब इस फिगर के नीचे ऐसे एरो दे करके लिखते चलना, लिखने का काम करना है। जहाँ पर जो चीज़ें थोड़ा समझाया, अगर लाइन में नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे खुद कि ये चीज़ें हम नहीं समझाए हैं। तो अब लिखने का काम करिए, लिखिएगा। अब स्टार दे करके लिखते चलिए, लिखिएगा। प्रवर्तन को रोकने के लिए नेत्र में कुराइड होता है।
क्लोराइड होता है। परिवर्तन को रोकने के लिए नेत्र में क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। और देखिए अब मेरा पढ़ाने का जो तरीके होंगे तब तक हम समझा देंगे नहीं, तब तक आपको लिखना नहीं है, और शुरू से लेकर अंत तक मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे वो मैथ पढ़ाए साइंस पढ़ाए। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझिएगा अच्छे तरीके से, वो चीज़ें याद नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में क्या होता है, जो पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आते हैं, नए नए प्रश्नों से मुलाकात होता है, उसके लिए तैयार करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हैं, डायरेक्ट थोड़ी है कि 100 प्रश्न में 100 गो वही भिड़ेगा, नहीं, 100 गो में 40 गो 50 गो प्रश्न आएगा, वो चीज़ें 60 गो तो नए नए प्रश्न कॉन्सेप्ट से रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। और जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें 90% बन जाएंगे, 10% में आपको बहुत माइंड लगाना पड़ता है, जो काफ़ी वो टीचर भी नहीं जानते हैं। इस तरह से सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो अब आइए, प्रवर्तन को उसी के लिए हम लोग तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं 5-5 महीना, साल भर, 5 साल 4 साल करने के लिए। अब ये चीज़ें हो गया। तो प्रवर्तन का जो रोकने के लिए है, नेत्र में कौन सा क्लोराइड होता है। फिर अब स्टार दे करके नीचे लिखेगा, नीचे लिखते जाना, स्टार लिखेगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, 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 हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। प्राकृतिक ने जो, इसमें लिखेगा, प्राकृतिक ने जो नेत्र में लेंस दिया है, नेत्र में लेंस दिया है, नेत्र में लेंस दिया है, वह उत्तल लेंस है, वह उत्तल लेंस है, वह उत्तल लेंस है, वह उत्तल लेंस है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ें समझे होंगे कल भी और आज भी, इस चीज़ों को देखे होंगे। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब बताइए कि रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी रेटिना पर बनेगा। लेकिन अगर व्यक्ति के आँख में कुछ दिक्कतें आ गई, दूर की वस्तु नहीं, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा, तो ये चीज़ें जब दिक्कत आती है तो इसमें क्या है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा। अब इसी को रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के उसमें हम चश्मे का लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सीधा सी बात है कि अगर उसका आँख में दिक्कत है तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना रहा। इस चीज़ों को हम बाद में लिखाएंगे, अभी हम आपको समझा दिए। अगला लिखिएगा, स्टार देके लिखिएगा। हाँ, वो देखिए, फिर आइएगा इसी में आके लिखिएगा, स्टार लिखिएगा। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति को, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति को नज़दीक का वस्तु, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति को नज़दीक का वस्तु, नज़दीक का वस्तु, नज़दीक का वस्तु, दूर का वस्तु, दूर का वस्तु, दूर का वस्तु सही से देख लेता है, 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 इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। रेटिना का दूसरा नाम, रेटिना का दूसरा नाम, रेटिना का दूसरा नाम स्वच्छ मंडल है, रेटिना का दूसरा नाम स्वच्छ मंडल है, रेटिना का दूसरा नाम स्वच्छ मंडल है, स्वच्छ मंडल है। अगर इसी में लिखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति का नेत्र में, अगर किसी भी व्यक्ति का नेत्र का, लिखिएगा इसमें, अगर किसी भी व्यक्ति का नेत्र का प्रतिबिंब, अगर किसी भी व्यक्ति का नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा, तो उसके आँख में दोष उत्पन्न है, तो उसके आँख में दोष उत्पन्न हो गया है, तो उसके आँख में दोष उत्पन्न हो गया है। अब इसी चीज़ को आगे समझेंगे, दोष उत्पन्न कैसे कैसे क्या है, निकट दूर दृष्टि सब आगे है। ये अभी हम आपको समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे अगर होता है तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अब ये आगे लिखिएगा,
अब ज़रा आगे ज़रा सुनिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए लैंग्वेज में कौन सा कथन सही है गलत है, जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए अगर कोई व्यक्ति आँख बंद कर लिया जाए, आँख को बंद कर ले और आँख को बंद करके हम किस चीज़ों को मतलब कि काम नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ों को कर सकते हैं, तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, आँख को बंद अगर आप करते हैं तो आँख को बंद करने के बाद में आप कभी भी रंग का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि हम आँख को बंद कर लिया वो व्यक्ति, क्या वो रस रंग को अनुभव कर सकता है, पहचान सकता है? तो नहीं। लेकिन अगर आप आँख बंद किए तो आप किसका किसका पहचान अनुभव कर सकते हैं? तो आप स्वाद का अनुभव कर सकते हैं, जो कि आँख बंद करके भी कर सकते हैं। किसी को स्पर्श करके, छू करके भी आप पता लगा सकते हैं। गंध का आप पता लगा सकते हैं। तो आप रंग की पहचान नहीं कर सकते हैं आँख को बंद करके, लेकिन आँख को बंद करके आप कौन सा काम कर सकते हैं? स्वाद का पता तो लगा सकते हैं ना, तो कहिएगा यस सर। कहिएगा गंध का पता लगा सकते हैं ना, तो कहिएगा यस सर। तो इस तरह से हो सकता है लैंग्वेज आपको पूछा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही चीज़ को हम आपको यहाँ पर लिखवा रहे हैं। इस तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा जिस तरह से हम आपको मैथ तैयार कर रहे हैं। अभी लगभग मैथ भी 6 से 7 चैप्टर हम तैयार कर लिए हैं, खास करके जो रेलवे ग्रुप डी अभी 4-5 महीना में होने वाली है, कि हम किसी भी तरह से करके बच्चों को जब डिजिटल बोर्ड लगेगा तो उसमें हम इतना मेहनत करवा दें कि 90 नंबर 85 नंबर तक आ जाए, इतना नंबर आ जाए। क्योंकि मैथ को भी बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। खास करके जो पहले वो चीज़ें बताएंगे, जैसे CI सब पढ़ता, SI सब पढ़ता, रेशियो अनुपात वगैरह सब पढ़ता है, लाभ हानि सब पढ़ता है, लेकिन जो 10th क्लास की चीज़ें उसमें 7 से 8 चैप्टर है ना, उसको नहीं पढ़ पाते हैं सही ढंग से। वो चीज़ों को बहुत कम चीज़ों को ध्यान देता हूँ, वही चीज़ें छूट जाती है। वो चीज़ों को मैंने लगभग 6 चैप्टर तैयार कर लिया, 3-4 चैप्टर उसमें और बच्चे उसको तैयार करके फिर हम आएंगे इधर से। अगर मान लीजिए वो चीज़ें हम ख़त्म कर दिए तो फिर रेशियो से शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, ये सब सारी चीज़ लेके चलेंगे। जितना टाइम रहेगा उतना देंगे, लेकिन पहले उधर का पार्ट जो है उसको देखेंगे, जो 10th क्लास में सारी चीज़ें हैं। अब 10th क्लास के सारा चीज़ नहीं बताना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस चीज़ों का। है तो इतना मोटा, उतना मोटा थोड़ी 10th को पढ़ना है, और बनाने के हम लोग का तरीका अलग रहेगा, 10th क्लास के अलग रहेगा। अब ये यहाँ पर क्या है कि आगे जो हम आपको लिखवाना चाह रहे हैं उस चीज़ों को लिखिएगा। आँखों को बंद करके स्टार देके लिखते चलिएगा। आँखों को देखिएगा, अब चीज़ें समझ में आ रहा होगा। जब इस चीज़ों को आप कल देखे होंगे, आज देखे हैं, तो जो चीज़ें हम लिखवाएंगे वो चीज़ें समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा होगा हमको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, तो हम खुद उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जहाँ तक आ रहा है उसको लिखते चल रहा, हम समझाते चल रहे हैं। लिखिएगा, आँखों को बंद करके, आँखों को बंद करके, आँखों को बंद करके हम, आँखों को बंद करके हम वस्तुओं को उनकी, वस्तुओं को उनकी, वस्तुओं को उनकी गंध, गंध, गंध कौमा स्वाद, गंध कौमा स्वाद, उनको द्वारा उत्पन्न ध्वनि, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि यानी वस्तु के द्वारा, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि, या उनसे स्पर्श करके, या उनसे स्पर्श करके, या उनसे स्पर्श करके कुछ सीमा तक, कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। मतलब अगर आप आँख बंद किए हुए हैं तो क्या क्या काम किए, स्पर्श करके कुछ पहचान सकते हैं, उसकी सीमा तक पहुंच सकते हैं, उसके स्वाद को पता लगा सकते हैं, गंध की पता लगा सकते हैं, 3 काम आप कर सकते हैं। लेकिन अब लिखिएगा, अगला स्टार देख लिखिएगा, फिर से स्टार लिखिएगा। आँखों को बंद करके, आँखों को बंद करके, आँखों को बंद करके हम रंगों को पहचान नहीं कर सकते हैं। आँखों को बंद करके हम रंगों को पहचान नहीं कर सकते हैं। आँखों को बंद करके हम रंगों को पहचान नहीं कर सकते। अब जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए एक व्यक्ति है जो आँख बंद कर लिया है, या एक जादूगर है जो आँख को बंद करके रखा है या कपड़े से ढक करके रखा है, तो किस चीज़ों का अनुभव नहीं कर सकता है? रंग का, स्वाद का, गंध का। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें आपको लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा है। अब ये चीज़ें देखिएगा, टीचर नहीं समझाएगा, आँख आया बताया निकल गया, रोटीना कोर्निया वगैरह क्या चल जाएगा। अब आइए यहाँ पर जो आगे स्टार देके लिखेंगे ज़रा सुनिएगा। ये जो मानव का नेत्र है, आँख है ना,
वो एक कैमरे के भांति काम कर जब जैसे जिस तरह से कैमरा काम करता है, आप देखे होंगे जो फ़ोटो वगैरह कैमरा खींचते हैं, तो जिस तरह से कैमरा का काम होता है उसी तरह से एग्जैक्ट जो काम होता है हमारे आँख का होता है। तो आपसे एक बार ये भी पूछा गया कि आँख का जो है वो किस तरह का व्यवहार करता है, तो कैमरा के भांति व्यवहार करता है। तो इस तरह से भी सवाल पूछे गए हैं, तो आप स्टार दे के लिखिएगा कि आँख कैमरे की भांति व्यवहार करता है। आँख यानी नेत्र लिख सकते हैं उसी को, आँख दे करके या ऑब्लिक दे करके नेत्र भी लिख सकते हैं। आँख या नेत्र कैमरे की भांति व्यवहार करता है, कैमरे के भांति व्यवहार करता है, कैमरे के भांति व्यवहार करता है, कैमरे के भांति व्यवहार करता है। अब सुनिएगा, इसको तो हम लिखवाए भी नहीं है, लिखिएगा ये जो व्यास से लिखिएगा। अब नीचे स्टार देके लिखेगा मानव का नेत्र लगभग गोलाकार है और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, व्यास का एग्जैक्ट वैल्यू 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से सवाल पूछे गए। अब आइए परितारिका देकर डैश दीजिए। अब आए परितारिका पर, परितारिका ऐसे देख करके डैश देना, लिखिएगा परितारिका, फिर पुतली सब आएगा, श्वेत पटल ये सब आ जाएगा, उसमें लिखिएगा परितारिका। लिखिएगा कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। अब जरा गौर सुनिएगा, बोर्ड पर देखिएगा जो हम फिगर बनाए। अच्छा, ये बाहर का जो भाग कॉर्निया दिखाई दे रहा है, तो एक आँख का आगे का भाग है, सबसे पहले यही है, तो ये आगे का भाग है। लेकिन इसके पीछे देखिएगा जो थोड़ा सा एक गोला जो है वो क्या है, कॉर्निया के पीछे का भाग है। तो यही चीज़ लिखवा रहे हैं कि जो ये परितारिका है, ये जो परितारिका है, ये परितारिका जो है, ये परितारिका है, ये कॉर्निया के पीछे का भाग है, कॉर्निया के पीछे का भाग है। तो आपसे पूछेगा कि परितारिका, कॉर्निया जो है परितारिका के आगे का भाग है और परितारिका कॉर्निया के पीछे का भाग है। तो वही चीज़ लिखवा रहे, लिखिएगा कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, परितारिका देकर के डाइस, इसमें लिखिएगा कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं। अब परितारिका क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यही ना। तो लिखिएगा उसी में परितारिका कहते हैं। यह का मतलब परितारिका, यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, 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 पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और परितारिका नेत्र का रंगीन भाग है, और परितारिका नेत्र का रंगीन भाग है, रंगहीन नहीं, रंगीन भाग है, रंग होता है इसमें। और परितारिका नेत्र का रंगीन भाग है, रंगीन भाग है, रंगीन का मतलब रंग है, रंगीन भाग है। और रंगहीन का मतलब होता है उसमें रंग नहीं होता, रंगीन भाग है, रंगहीन भाग है। और इसमें लिखिएगा और पुतली परितारिका नहीं, और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को, और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली मात्रा को, और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा पुतली का काम क्या है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, और परितारिका का काम क्या है, पुतली के साइज को नियंत्रित करना। तो ये दोनों अलग अलग है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित पुतली, पुतली के साइज को नियंत्रित परितारिका, इसका रंगीन भाग है। ये सारी चीज़ क्लियर हो गया। इसी को कहीं कहीं पुपिल भी लिख देगा, ऐसे करके पुतली को पुपिल लिख देगा, पुपिल भी, तो समझ जाइएगा कि पुतली है वो। अब आइए आगे सुनिएगा, आगे लिखिएगा, आगे देखिएगा। ये जो भाग निकलता है यहाँ से जो निकलता है, इस तरह से करके जो दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है, ये दिक् तंत्राएँ हैं। क्या है, ये दिक् तंत्राएँ हैं, दिक् तंत्राएँ। अब इसके बारे में लिखेंगे, ये जो दिक् तंत्राएँ हैं इसके देख करके डाइस देंगे। तो अब नीचे लिखेगा दिक् तंत्राएँ, दिक् तंत्राएँ, ये दिक् तंत्राएँ। इसके बारे में हम कल भी आपको समझाए थे
कि आँख के नेत्र का जो दिक् तंत्राएँ हैं, जो ये पीछे से निकलता है, जो आप इस तरह से गोल भाग इस तरह से देखे होंगे आँख में, ऐसे अभी आप संरचना देखे होंगे एनसीईआरटी का जो फिगर देखें, यहाँ से निकलता है, देखिएगा यहाँ से निकलता है, यहाँ से, इसी को बोलते हैं दिक् तंत्राएँ। दिक् तंत्राएँ, ये जो दिक् तंत्राएँ होती है, ये जो दिक् तंत्राएँ होती है, ये जो दिक् तंत्राएँ, ये सूचना पहुँचाती है किसको? सूचना पहुँचाती है मस्तिष्क को। तो आपसे पूछेगा कि दिक् तंत्राएँ का काम क्या है? तो मनुष्य के आँख का जो दिक् तंत्राएँ है उसका काम है कि उसके मस्तिष्क तक सूचनाएं को पहुंचाना, किसके द्वारा? दिक् तंत्राएँ के द्वारा। तो इसका काम यही है। तो आप लिखिएगा दिक् तंत्राएँ के बारे में डैश देख करके या स्टार देख करके लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आँख के सभी सिग्नल को, आँख के सभी सिग्नल को, आँख के सभी सिग्नल को, इसको वीवीआई कर लीजिएगा भी, आँख के सभी सिग्नल को, आँख के सभी सिग्नल को या होने वाली आँख में घटनाओं को, या होने वाली आँख में घटनाओं को, या होने वाली आँख में घटनाओं को, या होने वाली आँख में घटनाओं को मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क मतलब दिमाग, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक दिक् तंत्राएँ द्वारा, दिक् तंत्राएँ द्वारा, दिक् तंत्राएँ द्वारा पहुँचाया जाता है, पहुँचाया जाता है, पहुँचाया जाता है। और यह दिक् तंत्राएँ, और यह दिक् तंत्राएँ मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और यह दिक् तंत्राएँ मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और यह दिक् तंत्राएँ मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अब नीचे स्टार दे के लिखेगा आँख में जो लाइक्रिमल ग्रंथि होती है, लाइक्रिमल, आँख में जो लाइक्रिमल ग्रंथि होती है वो आंसू बनाती है। आँख में जो लाइक्रिमल ग्रंथि होती है वो आंसू बनाती है। आंसू का मतलब जो आँख निकलता है, आँख में जो आंसू बहता है, आँख में जो लाइक्रिमल ग्रंथि है वो उससे आंसू निकलता है, उससे आंसू बनता है या आंसू निकलता है। अब सुनिएगा, जो अब आगे आपको लिखना स्टार देके, ये वाले जो श्वेत पटल और दृढ़ पटल है इसके बारे में तो स्टार दे करके आगे लिखिएगा, लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वीवीआई कर लीजिएगा। श्वेत पटल और दृढ़ पटल के बारे में लिखिएगा। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, बाइक वगैरह चला रहे हैं, कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर धूल कण है, तो अगर आपके आँख में धूल कण आ गया, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, बाइक वगैरह, तो आपको देखिएगा कुछ देर के बाद में आँख आपको सूज जाएगा और लाल हो जाएगा पूरा। जिस तरह से अगर मेरा दिखाई दे रहा होगा अभी लाल, इसका मतलब है वो मेरा आँख में कुछ गर्दा नहीं पड़ा। मेरा क्या है कि ड्यूटी था नाइट में, वीडियो बना रहे सुबह में 4 बजे 3:30 बजे उठे तो 4 बजे बना रहे, 1 घंटा सोए थे, तो इसीलिए आँख लाल मेरा हुआ। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आँख जो सूज कर के लाल हो जाता है, किसका कारण तो होता है कि उसमें धूल कण चल जाता है, तो इस आँख का कौन सा भाग होता है? उसी को है श्वेत पटल। कौन सा? श्वेत पटल ही रहता है। तो लिखेगा कॉर्निया नहीं सूजता, पुतली नहीं, ये सब नहीं होता, ये जो श्वेत पटल है वही लाल हो जाता है। तो लिखिएगा स्टार दे करके, जब आँख में धूलकण, जब आँख में धूलकण पड़ता है तो आँख का कौन सा भाग सूजकर, तो आँख का कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? आँख का कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? लाल हो जाता है, बराबर देख के लिख लीजिएगा, श्वेत पटल या दृढ़ पटल, श्वेत पटल या दृढ़ पटल। आंसर इसका होगा श्वेत पटल या दृढ़ पटल। लेकिन एक होता है दृष्टि पटल, इसको रेटिना है, वो दृढ़ पटल है। काफ़ी अंतर जरा समझिएगा, हमको बार बार जोड़ दे रहे हैं इस पर। अब देखिएगा जो आपका एनसीईआरटी का फिगर है, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा, इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता चल गया होगा। अच्छा, ये कॉर्निया के बारे में भी लिखवाना है क्या? कॉर्निया के बारे में तो फिगर में भी लिखे थे, इसे लिख लीजिए। कॉर्निया देख करके डैश दीजिएगा, लिखिएगा, नीचे लिख लीजिए कॉर्निया देख करके डैश देकर लिखिएगा। ऐसे फिगर में भी लिखा हुआ, लेकिन लिख लीजिए कॉर्निया देख करके डैश लिखिएगा। कॉर्निया नेत्र का पारदर्शी भाग है, कॉर्निया नेत्र का पारदर्शी झिल्ली है, लिखिएगा कॉर्निया नेत्र का पारदर्शी झिल्ली है, कॉर्निया नेत्र का पारदर्शी झिल्ली है, कॉर्निया नेत्र का पारदर्शी झिल्ली है, कॉर्निया नेत्र का पारदर्शी झिल्ली है। इसे नेत्र की खिड़की भी कहते हैं, इसे नेत्र की खिड़की भी कहते हैं, इसे नेत्र की खिड़की भी कहते हैं।
इसके नेत्र की खिड़की भी कहते हैं। और इसका रंग नहीं होता है, और इसका रंग नहीं होता है, इसका रंग नहीं होता है, इसका रंग नहीं होता है। और नेत्रदान में कॉर्निया या स्वच्छ मंडल दान किया जाता है। तो एक कॉर्निया के बारे में भी हो गया कि नेत्र में दान क्या करते हैं, कॉर्निया करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो, जवान हो, युवा हो, कोई भी हो, नेत्रदान सब कोई कर सकता है। आप मरने के बाद में लगभग कुछ समय तक आपका कॉर्निया सेफ रहती है, आधे घंटे तक लगभग जो भी है। तो उसी के बीच में आपका अगर नेत्रदान करना है किसी को जान बचाने के लिए, तो कॉर्निया क्या करता है, सर्जरी के द्वारा उसको निकाल लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम आपको आगे बताने वाले हैं, सभी कोई व्यक्ति कॉर्निया दान नहीं कर सकता है। कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, तो हम आपको कल भी समझाए थे, जो हम आपको आगे लिखवाएंगे। लेकिन सुन लीजिए, कॉर्निया वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसके आँख में स्वस्थ मनुष्य, मतलब उसके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जैसे आप एड्स से पीड़ित नहीं है, मतलब अगर कोई वायरस से पीड़ित है, कोई जीवाणु के द्वारा रोग हो गया, कोई विषाणु के द्वारा, तो आप कॉर्निया के दान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ विटामिन्स की कमी के कारण रोग है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कॉर्निया का दान। तो कुछ कंडीशन जो है, आपको अगर वो बीमारी है तो कॉर्निया का दान नहीं करिएगा, उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी है जो उसको अगर है आपको 2-3, तो वो भी आप कॉर्निया दान कर सकते हैं। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जो कॉर्निया दान नहीं कर सकता है, या कौन सा व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित रहने के कारण कॉर्निया दान नहीं करेगा। ऑप्शन में बीमारी भी दे देगा, यह कहेगा कि कौन सा बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी कॉर्निया का दान कर सकता है। ये चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। अब ये यहाँ तक हो गया, अब इसको मिटाते हैं। आप एनसीईआरटी के फिगर में बिल्कुल देख लीजिएगा इसे करके। अब जो हम आपको आगे जो बताएंगे, ये फिगर अब इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम आपको अब ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे कर लेंगे और ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पर लेंस लगा देंगे। और यहाँ पर रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है। जब भी आप रेटिना देखें ना, ये रेटिना, यहाँ पर रेटिना बताएंगे। और ये क्या है, ये लेंस लगा हुआ रहेगा। ये कौन सा लेंस लगा हुआ रहेगा, लेंस रहेगा जो कि उत्तल रहेगा। कौन सा, उत्तल रहेगा। अब हम लोग जो दोष पढ़ेंगे ना, जिससे किसी व्यक्ति का दोष हो गया, जब दोष आएगा तो फिगर हम इस तरह से ही बनाएंगे, इस तरह से ही फिगर बनाएंगे। अब इस व्यक्ति से यहाँ प्रकाश गुजारेंगे, आँख से प्रकाश गुजारेंगे, और गुजारने के बाद अगर ये रेटिना पर बन गया, ये रेटिना पर बन गया, रेटिना पर बन गया, तो इसमें आँख में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर रेटिना पर नहीं बना, रेटिना पर नहीं बना, रेटिना पर नहीं बना, यहाँ पर रेटिना है ना, यहाँ पर ना बन करके जैसे प्रकाश ले जा रहे हैं, और प्रकाश ले जाने के बाद में यहीं पर बन गया, यहीं पर बन गया, यहीं पर बन गया, देखिएगा यहाँ पर बन गया, तो ये रेटिना से पहले बन गया, तो इसमें क्या है, दोष है। क्या है, ये दोष है, दोष है। तो ये चीज़ें हम आपको आगे आप बताने वाले हैं, लेकिन अभी और कुछ समझाना है। तो अब जो हम आपको फिगर बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरह से ही बनाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन हमको शॉर्टकट इस तरह से बनाना है। तो जो आपको एनसीईआरटी का डाटा दिया है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, उसको आपको, और देखिएगा इसके में आँख में जो इसमें ये सब भाग दिखाई दे रहे हैं, इसमें कचाव द्रव्य होता है, द्रव्य का इसका मात्रक होता। ये भी आपसे पूछा जाता है कचाव में कौन सा लिक्विड होता है, तो यहाँ पर देखिएगा कचाव द्रव्य लिखा होगा। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, कचाव द्रव्य। अब ये मतलब लिक्विड है वो। अब आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, जरा सुनिएगा। ये चीज़ें आज जो देखेगा एपिसोड नंबर 5, उसको कम समझ में आएंगे, क्योंकि कल ये चीज़ हम स्टार्टिंग किए थे 4था नंबर एपिसोड में, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। तब कोई यहाँ पर कहेगा कि उतना तरीके से फिर से फिगर अच्छे तरीके से शुरू से बना करके, तो वो चीज़ें यहाँ पर फिर संभव नहीं ना, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वही कल वाला ही रिपीट हो जाएगा सारा चीज़। तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो 4थे नंबर में जाकर देखिएगा। इसलिए हम आपको लगातार से बोलते हैं कि जो नए बच्चे जुड़ते हैं, लगातार से वीडियो को देखिए। अब आइए आगे बढ़ देंगे। देखिएगा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्वच्छ मंडल, समंजन क्षमता, कौन सा, स्वच्छ मंडल नहीं,
समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समंजन क्षमता क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें होगी इससे। तो आँख में एक समंजन क्षमता नाम है, इसी से हम लोग देखेंगे इसका काम क्या है, इसका कारण क्या है समंजन क्षमता का। लेकिन देखिए जो चीज़ें पढ़ें उसको रिकॉल भी करिए कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, कॉर्निया के बारे में, परितारिका के बारे में, पुतली के बारे में, कॉर्निया और नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं, कॉर्निया, आँख का व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर, कॉर्निया का दूसरा नाम क्या, स्वच्छ मंडल, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आगे पीछे बन जाएगा तो दोष उत्पन्न है उसका। ये सब सारी चीज़ हम आपको बताएं। अगर धूल कण पड़ गया तो कौन सा भाग सूझकर लाग हो जाता है, आँख का श्वेत पटल हो जाता है, उसी को दृढ़ पटल कहते हैं, रेटिना का दूसरा नाम क्या, दृष्टि पटल। ये सब सारे चीज़ हम आपको बताए हैं, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए हम इस चीज़ों को हम आपको बताते हैं समंजन क्षमता क्या है। देखिएगा, अगर बताइए समंजन जो क्षमता है इसका लेंस से रिलेशन है, किसका, लेंस में जो आँख में लेंस है ना उससे रिलेशन है। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ते जाता है, समंजन क्षमता है, मांसपेशियाँ है उसको ढलते गिरते जाता है, लूज होते जाता है। देखिएगा शरीर, अभी जैसे हम लोग का शरीर टाइट है, इसका जैसे चमड़ा वगैरह है, तो क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा, नहीं। वो कभी कभी क्या होंगे, जब आपका एज ज़्यादा हो जाएगा, जब 60 साल का हो जाइएगा, 65 साल के, 70 साल के, तो वो आपको चमड़ा क्या हो जाएंगे, शरीर का जो बॉडी का है चमड़ा है, स्किन है, वो लूज पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। तो इसका भी कारण आँख का भी है। आँख में आइएगा तो समंजन क्षमता जो होंगे, तो अभिनेत्र लेंस की जो क्षमता है जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को वो समायोजित करता है। लेंस का जो फोकस दूरी है, लेंस का जो फोकस दूरी होते हैं, ये समंजन क्षमता के द्वारा समायोजित होता है। मतलब घटना बढ़ना, इस तरह से करके जो लेंस की फोकस दूरी है उससे घटना घट जाती है। किससे, समंजन क्षमता से। क्योंकि उम्र के साथ में चीज़ें चेंज होते रहती है, जैसे जैसे उम्र आपको बढ़ते चले जाएंगे तो समंजन क्षमता जो होता है इसी का लेंस का जो है, या इसी को सिलियरी मांसपेशियाँ भी कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ। तो पहले इसको लिखने के बाद में डैश दीजिए, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा, जो चीज़ें हम बोले वही चीज़ रहेगा। समंजन क्षमता देकर के डैश दीजिएगा और लिखिएगा, ऐसे गोला बना करके यहाँ पर लिखिएगा। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। यह सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ करता है, सिलियरी मांसपेशियाँ करता है, सिलियरी मांसपेशियाँ करता है। जैसे आँख के आजू बाजू में भी सिलियरी मांसपेशियाँ है, उसके चमड़े वगैरह है। तो जैसे जैसे आँख आपको आयु बढ़ता जाएगा तो सिलियरी मांसपेशियाँ भी ढीला पड़ता जाता। तो जो आँख में, नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस प्रकृति के द्वारा उम्र के साथ में बढ़ते बढ़ते जैसे समंजन क्षमता, सिलियरी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ती है, तो आँख का जो लेंस का उसका फोकस दूरी क्या होती है, घटते बढ़ते चल जाता है। इस तरह से करके होती है। तो संयोजन क्षमता जो होती है वो लेंस का प्रभाव पड़ता है, लेंस के जो उसकी फोकस दूरी है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब आइए आगे लिखेगा, स्टार देखें। अब स्टार देख के लिखिएगा, जरा सुनिएगा। अब अगर हम आपको आगे बताएं तो देखिएगा, किसी व्यक्ति को अगर आप चीज़ें देखना है, स्व मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि यही वस्तु देखिएगा, अगर इसे अगर हमें मतलब स्पष्ट दिखाई देना चाहिए तो क्या कहीं कहीं किताब ऐसे लेकर के पढ़ता है या अखबार वगैरह देखिएगा, मतलब उसके आँख में देखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप कितने दूरी पर रह करके उसको पढ़ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि। क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि, जो कि आपको दिखाई दे। मतलब उस पेज को, जिस पेज को पढ़ना चाहते हैं, जिस वस्तु को देखना चाहते हैं, आँख के सामने कितनी दूरी पर उसको रखिएगा, एग्जैक्ट रखिएगा कि वो चीज़ें आपको साफ दिखाई देगा। अब ऐसे बताइए, ऐसे मान लीजिए इतना पर सटा लें, ये आँख हम इतना पर सटा लिया अखबार को या कागज़ को या कोई लेटर को, अब पढ़ना शुरू करेंगे, क्या पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसकी कुछ दूरी होती है, इसी दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। एक होता है अल्प दूरी कहते हैं, अल्पतम दूरी। अल्पतम का मतलब ये होता है निकट या नज़दीक होता है। तो स्पष्ट दृष्टि देखना है
पूरा साफ चीज़ों देखना है, किसी लेटर को पढ़ना है, किसी अखबारी कागज़ को पढ़ना है, किसी किताब को पढ़ना है, तो उस चीज़ों को हम अपनी आँख से कितनी दूरी पर रखें, उसके लिए एक फिक्स वैल्यू है कि आप वहाँ से अगर रखते हैं तो हर एक व्यक्ति वहाँ से साफ साफ दिख सकता है उसको। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आप पढ़ सकते हैं ऐसे, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा। पढ़िएगा ऐसा नहीं कि, लेकिन काफ़ी मशक्क़त है, आँख पर जोर देना पड़ेगा, सही से पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन वही चीज़, वही अखबार को, वही लेटर को आप थोड़ा दूरी पर रखेगा, एक निश्चित दूरी पर, तो वो चीज़ आप पढ़ पाइएगा अच्छे ढंग से, जिसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया, तो लिखिएगा स्टार देख करके कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी लिखेगा। अल्पतम दूरी, अल्पतम का मतलब वही होता है अल्प दूरी, अल्प दूरी भी होता है अल्प दूरी, या इसी को बोलते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी बात एक ही है। कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। एक काफ़ी बार आपसे पूछा गया। अब हो सकता है मीटर में दे देगा, तो वहाँ पर ध्यान देखिएगा। हम यहाँ बताएं 25 सेंटीमीटर, वहाँ दे देगा मीटर में, तो सारे चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा ज़रा ये सब चीज़। अब आइए, अगर आपसे पूछेगा कि हमें ज़्यादा दूरी तक देखना चाहिए, तो उसकी बताइए कितना दूरी होगा। जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 हो गया, कि 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो हमको अच्छा दिखाई देगा, आँख पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर दूरी से देखना चाहते हैं तो कितना दूरी तक उसका है, उसका क्या डाटा है? उसका कोई डाटा नहीं, अनंत दूरी तक देख सकते हैं आप। क्या है? अनंत दूरी तक। तो आपसे अगर पूछेगा सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना है, अधिकतम दूरी, ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर। अधिकतम दूरी तो ये अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अनंत होता है। अगर सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम पूछा है, ऑप्शन में दोनों रहेगा, 25 सेंटीमीटर भी अनंत भी, तो पहले पढ़ लीजिएगा। अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर लगाना, अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत मारला। मतलब कि अनंत आप कितने दूरी पर रख सकते हैं उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हैं उसको। 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, आँख जितना पावर हो उसको आप देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी का कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, उसकी अनंत होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस चीज़ों को लिख लिए। अब आगे पढ़ते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पर कभी कभी अधिक व्यक्ति की आयु जो होता है, कभी कभी अधिक व्यक्ति का जो आयु है, जैसे 60 साल का हो गया, 70 साल का, 50 साल का, मतलब कि उसका एज ज़्यादा हो गया। तो आप देखिएगा, एक नाम सुने होंगे जिसका नाम है मोतियाबिंद। ये सवाल पूछा जाता है, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जिसका आयु ज़्यादा हो गया या कम आयु, कभी कभी तो अब हो जाता है, वो कारण भी हो जाता है, जिसका नाम मोतियाबिंद सुने हैं, तो कम व्यक्ति वाला है। लेकिन अधिकतर अगर परसेंटेज देखा जाए तो जिसका आयु ज़्यादा है, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, जो भी है, तो उसमें एक नाम आता है जिसका नाम होता है मोतियाबिंद होती है। तो मोतियाबिंद होती है, इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होंगे ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का मोतियाबिंद हो गया है, तो क्या वो चीज़ें ठीक करवा सकता है डॉक्टर से, शल्य चिकित्सा से? तो बिल्कुल करा सकता। अगर कोई व्यक्ति का मोतियाबिंद हो गया, जैसे निकट दृष्टि दोष अलग है, दूर दृष्टि दोष अलग है, जरा दृष्टि दोष अलग है, वो सब अलग है, लेकिन एक होता है मोतियाबिंद होती है। हम लोग निकट दृष्टि, जरा दृष्टि, दूर दृष्टि दोष को आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड होता है जिसका नाम है मोतियाबिंद भी है। तो मोतियाबिंद जो होता है व्यक्ति का, उससे भी दिखाई नहीं देता, धुंधलापन दिखाई देता है। तो उसका क्या डॉक्टर से ठीक कर सकता है, या डॉक्टर के जगह पर लिखेगा शल्य चिकित्सा से ठीक होता है? तो कहिएगा बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से आपको निकट दृष्टि दोष होता है तो डॉक्टर का सलाह लेकर के लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें अवतल का, दूर दृष्टि दोष है उसमें आप उत्तल का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर से चश्मा लेते हैं उसमें,
तो ये चीज़ें भी ठीक करवाते हैं आप डॉक्टर से सलाह लेकर के, तो वही चीज़ आप मोतियाबिंद को भी करवा सकते हैं। यानी मोतियाबिंद को भी ठीक करवा सकते हैं। लेकिन मोतियाबिंद का होने का कारण क्या है? तो उसमें जो लेंस लगा हुआ है, जो उत्तल लेंस लगा हुआ, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस। कौन सा? क्रिस्टलीय लेंस। ये मनुष्य में अगर मोतियाबिंद हुआ है, अगर मोतियाबिंद हुआ है, तो मोतियाबिंद होने के बाद में जो क्रिस्टलीय लेंस है, इसका क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? दुधिया हो जाता है। क्या होता है? दुधिया, दुधियापान हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, काफ़ी वीवीआई भी है कि किसी भी व्यक्ति का मोतियाबिंद हुआ तो उसका क्रिस्टलीय लेंस कैसा हो गया, तो क्रिस्टलीय लेंस उसका दुधिया हो जाता है। क्या होता है? दुधिया। तो उसी कारण उसका मोतियाबिंद होता है। और अगर मोतियाबिंद होता है तो आप डॉक्टर से शल्य चिकित्सा के द्वारा सर्जरी करवा के या कुछ भी करके डॉक्टर जो करेगा उससे आप ठीक करा सकते हैं। ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों को 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 नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है। 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 इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसे शल्य चिकित्सा से वापस लौटाना संभव है। वापस लौटाना संभव है। मतलब इसे ठीक करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आपको आँख में मोतियाबिंद हुआ तो आप बिल्कुल ठीक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से शल्य चिकित्सा के द्वारा आप करवा सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखिएगा, जो एनसीईआरटी की एक डाटा लिखा हुआ, उस एनसीईआरटी के डाटा को ज़रा लिखिएगा। हम आपको लिखवा रहे हैं यहाँ पर, दो को हम एनसीईआरटी के डाटा लिखवाएंगे। इसको समझना है कि क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी के डाटा में। लिखिएगा, अभिनेत्र लेंस रेशेदार, अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत परत। क्या लिखा हुआ? जेलीवत लिखिएगा। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो लिखेगा। अगर आपसे पूछेगा कि अभिनेत्र लेंस है जो किसका बना होता है, तो उसके ऑप्शन में रहेगा जेलीवत पदार्थ, तो उसको आप टिक करिएगा। ये आपको एनसीईआरटी के हैं। तो अभिनेत्र लेंस जो होता है जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जेलीवत कोई पदार्थ होगा, ये जेलीवत क्या है? एक पदार्थ होगा। तो अभिनेत्र लेंस जो होता है जेलीवत पदार्थ का क्या होता है? बना होता। अब नीचे लिखिएगा स्टार दे करके, फिर लिखिएगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर 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 इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। अब ज़रा सुनिएगा, बात करिएगा। हम बोले हैं सिर्फ वक्रता, हम बोले क्या? वक्रता बोले हैं। हम बोले हैं क्या? वक्रता। और जब वक्रता में कोई घटना घटेगा, जैसे वक्रता घट गया, वक्रता बढ़ गया, जो भी हो गया, अगर वक्रता घट गया, वक्रता बढ़ गया, अगर इस पर प्रभाव पड़ता है तो नेत्र की फोकस लेंस का जो दूरी है, फोकस लेंस का, उस पर भी दूरी प्रभाव पड़ता है। जो लेंस की फोकस दूरी है, अगर वक्रता घट जाएगा, वक्रता घट जाएगा तो इसका जो फोकस दूरी है, वो फोकस दूरी जो है, इसका फोकस है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वक्रता बढ़ जाएगा तो
तो इसका जो फोकस है वो फोकस है घट जाएगा। क्या घट जाएगा? लेकिन कहिएगा सर हम तो जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है यानी वक्रता त्रिज्या ए को जानते हैं, वक्रता त्रिज्या f बराबर r/2। कौन सा? f बराबर r/2, f बराबर r/2, ये तो हम पढ़े हैं सर। तो यहाँ पर तो सीधा रिलेशन है, उल्टा तो है नहीं। जैसे बाबू f बराबर r/2 पढ़े हैं ना, तो हम आपको क्या बोले कि फोकस जो होगा वो वक्रता होगा, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जो r नाम है। अरे बाबू वक्रता त्रिज्या f बराबर r/2 तो वक्रता त्रिज्या है ना, तो कहिएगा इसका में तो सीधा रिलेशन है। और आप यहाँ लिखे घट जाएगा वक्रता तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, यहाँ लिखे वक्रता बढ़ जाएगा तो यहाँ लिखे फोकस दूरी घट जाएगा। ये मामला क्या है? तो बाबू हम वक्रता त्रिज्या नहीं बोले हैं, बातों को गौर करिएगा, यही छोटा छोटा चीज़ है और आपको लैंग्वेज लंबा करेगा। इस बातों को गौर करिए, यहाँ पर जो चीज़ हम बोल रहे हैं, हम बोले हैं वक्रता घट जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और अभी ये चीज़ें नहीं लिखवाएं, अभी हम सिर्फ ये नोट स्टार दे के लिखवाए हैं कि अगर अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कोई घटना घटती है तो उसकी फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ेगा। अब हम आगे बताएंगे, अगर वक्रता घट गया तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, अगर वक्रता बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा, जिसका अलग अलग कंडीशन हो सकता। लेकिन हम आपको एक जो फॉर्मूले पढ़ाएं f बराबर r/2, कहिएगा सर इसमें तो फोकस दूरी बराबर है वक्रता त्रिज्या का आधा है और ये दोनों का रिलेशन सीधा है, मतलब फोकस बढ़ेगा तो वक्रता त्रिज्या भी बढ़ेगा और वक्रता त्रिज्या भी बढ़ेगा तो फोकस भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा बता रहे हैं, तो ज़रा गौर करिए बाबू, हम बोले हैं सिर्फ वक्रता बोले हैं, हम वक्रता त्रिज्या यहाँ नहीं लिखवाए हैं। वो फॉर्मूले में वक्रता त्रिज्या होता है, सिर्फ वक्रता नहीं होता। तो ये वक्रता और वक्रता त्रिज्या में अंतर है। तो लेंस जब यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ मानव नेत्र में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक वक्रता शब्द आती है, वक्रता त्रिज्या नहीं आती है। तो जब वक्रता सिर्फ आएगा तो वक्रता घटेगा तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अगर वक्रता बढ़ेगा तो लेंस लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। अब कहिएगा सर ये वक्रता का मामला हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, ज़रा समझाइए ना कहाँ पर है। तो देखिएगा, अगर हम वक्रता की बात करें तो ज़रा गौर करिएगा, जैसे हम सुनिएगा लेंस की बात करें, जैसे देखिएगा ये दोनों पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या वक्रता पर, नहीं तो बाद में आपको जब पढ़ लीजिएगा 1 महीना के बाद तो आपको पता चलेगा कि क्या हो गया। यहाँ पर है घट रहा तो वो बढ़ लिया, जबकि फार्मूला में f बराबर r/2 होता। तो ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता नहीं है। देखिएगा जैसे हम ई लेंस बनाए, क्या है ई लेंस है, तो ई लेंस का देखिएगा, ई लेंस का देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ पर ये क्या है, ये ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या है, हम समझ रहे हैं ये वक्रता त्रिज्या है, यह है वक्रता त्रिज्या। लेकिन ये जो कर्व है ना घुमा हुआ, ये जो कर्व घुमा हुआ है ना, एक कर्व इधर का और इधर का, इसको बोलते हैं वक्रता। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता। ये वक्रता है, ये क्या है? वक्रता है, ये वक्रता है, ये क्या है? इसका वक्रता है, ये क्या है? वक्रता है, ये वक्रता है। तो अगर आपसे ए वाला हम कहेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या है, लेकिन ये सिर्फ घुमा हुआ वो वक्रता है। अब इसी को हम मान लीजिए कि कम कर दें, जैसे ये अभी इतना बड़ा है, हम मान लेते हैं कि इसको इतना ही रखें, इतना ही रखें, इतना ही रखें, तो ये बताइए कि वक्रता इतना बड़ा इतना छोटा हो गया। तो जब वक्रता घटेगा वक्रता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, जब वक्रता घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा। तो ये दोनों में काफ़ी अंतर हुआ है। अब वक्रता त्रिज्या और वक्रता में, जैसे यहाँ पर सेंटर से मिलाएंगे इसमें, यहाँ पर लेंस के साथ में, तो ये वक्रता त्रिज्या है, लेकिन ये जो कर्व घुमा हुआ उसको सिर्फ वक्रता कहते हैं। और वक्रता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घट जाएगा, वक्रता घट जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अब आपको वक्रता का मामला समझ में आया कि वक्रता को हम कहना क्या चाह रहे हैं। और इसी में आएगा एक लेंस पतला हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और एक लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। तो कब होगा? जब आपका फोकस दूरी बढ़ जाए, जब आपका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा तो नेत्र पतला हो जाएगा। क्या होगा? नेत्र पतला हो जाएगा। और अगर फोकस घट जाए, अगर फोकस घट जाए तो लेंस मोटा हो जाएगा। क्या होगा? लेंस मोटा हो जाएगा। इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, इसका आगे हम बताने वाले हैं। अगर फोकस घट गया तो लेंस मोटा हो गया। क्यों? क्योंकि फोकस घटने से वक्रता त्रिज्या वक्रता बढ़ गया है, और अगर फोकस बढ़ गया तो इसका वक्रता घट गया तो लेंस पतला हो गया। ये दोनों चीज़ आने वाले हैं, ये चीज़ों को देखिएगा।
लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, अगर फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा। ये काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जैसे फोकस बढ़ गया, फोकस कब बढ़ेगा, जैसे फोकस बढ़ गया, ये छोटा आ गया तो यहाँ से यहाँ तक फोकस आ गया, यहाँ से यहाँ फोकस, यहाँ से यहाँ फोकस आ गया, तो ये फोकस बढ़ेगा ना, तो फोकस बढ़ने से लेंस पतला हो जाता है। लेंस क्या होता है? पतला। और अगर मान लीजिए फोकस घट गया तो लेंस मोटा हो जाएगा। क्या होगा? लेंस मोटा हो जाएगा। इस चीज़ों को काफ़ी क्लियर कट में ध्यान रखना। यहाँ पर लैंग्वेज में दे करके आपसे पूछा जाता है। अब आपको चीज़ में समझ में आया वक्रता क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है? नहीं तो इस किसी का मालूम भी नहीं है कि वक्रता क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। और जब वहाँ पर लेंस में आँख से पूछा जाता है वक्रता का शब्द तो सीधा जाता है वक्रता त्रिज्या। अब वहाँ पर कहता है वक्रता बढ़ गया तो वक्रता बढ़ गया तो कहता फोकस भी बढ़ गया। अरे बाबू, वहाँ पर वक्रता है तो वक्रता बढ़ेगा तो फोकस घट जाएगा। लेकिन जब हम लोग F बराबर R/2 में दर्पण में पढ़ेंगे, लेंस में जब पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे तो वहाँ पर सीधा रिलेशन होता है। ये दोनों को काफ़ी क्लियर कट में ध्यान में रखिएगा, हम समझा दिए हैं। अब इस चीज़ को माइंड में जैसे फिट करना आपको फिट करना पड़ेगा। लिखिएगा, जब पेशियाँ का मतलब अभी हम बताएं ना, मांसपेशियाँ जो समंजन क्षमता में, तो हम आपको बोले थे वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर बात के फोकस में कुछ घटना होती है, लेंस में कुछ होता है, बढ़ जाना घट जाना, तो वो क्षमता के कारण होती है। लेंस समंजन क्षमता हो गया, मांसपेशियाँ के कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखिएगा। जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है, जब पेशियाँ शिथिल का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना, ढीलापन पड़ जाना। जैसे चमड़ा हमनी को 70 वर्ष का होंगे तो शिथिल पड़ जाएगा, ढीलापन पड़ जाएगा। लिखिएगा, जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है, जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है, जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है, जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन वक्रता घट जाती है। 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 इस स्थिति में हम 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 दूर रखी वस्तुओं को दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार हम दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में समर्थ होते हैं। सुस्पष्ट देखने में समर्थ होते हैं मतलब कि दूर की वस्तु रखा तो सही ढंग से देख सकते हैं। कब? जब देखिएगा यहाँ पर हम आपको बताएं कि अगर मान लिया जाए कि अगर फोकस बढ़ जाएगा, इस लाइन को देखिएगा, उसके नीचे लिख लीजिएगा, फोकस बढ़ जाएगा तो इसका वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता घट जाएगा। वक्रता घट जाएगा और इसका होगा, इसमें क्या होगा? इसमें दूर की वस्तु देख पाएंगे, दूर की वस्तु देख लेंगे, दूर की वस्तु हम देख लेंगे सही से। तो वही चीज़ शॉर्टकट में लिखा हुआ था, स्टार देख करके आप लिख लीजिएगा। फोकस बढ़ जाएगा, वक्रता घट जाएगा, दूर की वस्तु देख लेंगे सही ढंग से। अब आइए नीचे लिखिएगा स्टार दे करके, नीचे इसको लिखने के बाद में नीचे लिखेगा। जो अभी लैंग्वेज लिखवाएं उसको नीचे ऐसे लिख लीजिएगा तो आप काफ़ी क्लियर कट समझ में आएगा। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और वक्रता में आपको अंतर समझ में आ रहा है ना कि वक्रता क्या? अब नीचे लिखिएगा, स्टार दे लिखिएगा। जब आप आँख के निकट जब आप आँख के निकट वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है।
सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। उस शिथिल का मतलब वहाँ पर लिखा है, मतलब शिथिल का मतलब टाइट होता है ना, होगा। यहाँ पर देखिए पछमावी पेशियाँ सिकुड़ गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शिथिल लिखवाए थे ना, यहाँ पर पछमावी पेशियाँ क्या लिखवाएं, यहाँ पर पेशियाँ लिखवाए ना एक हमें पर, जैसे शिथिल पेशियाँ, पेशियाँ शिथिल लिखवाएं, तो यहाँ पर पेशियाँ शिथिल है, पेशियाँ क्या है, शिथिल है। शिथिल का मतलब टाइट होगा, जैसा अभी हम लोग का शिथिल है ना, तो यहाँ पर सॉरी पेशियाँ का मतलब शिथिल होगा, शिथिल होगा जिसमें टाइट होगा चमड़ा। और यहाँ पर पछमावी पेशियाँ का सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पर सिकुड़ने की बात है। इस शिथिल का मतलब सिकुड़ना नहीं होगा, इन चीज़ों को ध्यान रखें। पेशियाँ शिथिल मतलब कि वो टाइट है, और पछमावी पेशियाँ सिकुड़ जाने का मतलब ये अलग चीज़ है। तो लिखिएगा पछमावी पेशियाँ सिकुड़ जाती है, पछमावी पेशियाँ सिकुड़ जाती है, इससे अभिनेत्र लेंस की, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, 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 जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता 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 है, जिसके कारण निकट की वस्तु देख पाते हैं, जिसके कारण निकट की वस्तु देख पाते हैं, जिसके कारण निकट की वस्तु देख पाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये पेशियाँ शिथिल लिख दीजिएगा, यहाँ पर पेशियाँ शिथिल, पेशियाँ शिथिल, पेशियाँ शिथिल। अगर पेशियाँ शिथिल होगा, अगर पेशियाँ शिथिल है, पेशियाँ शिथिल, तो फोकस बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ेगा तो वक्रता घट जाएगा, वक्रता घटेगा तो दूर की वस्तु सही से देख लेंगे। लेकिन अब नीचे लिखेगा, नीचे जो है यहाँ पर देख लिख रहे हैं, यहाँ पर चैनल की तरह लिख रहे हैं, यहाँ पर जो लिख रहा है पछमावी पेशियाँ सिकुड़ जाना, पछमावी पेशियाँ सिकुड़ जाना, तो इसमें सिकुड़ेगा तो क्या होगा, फोकस, इसका फोकस क्या होगा, घट जाएगा, वक्रता क्या होगा, बढ़ जाएगा, दूर की वस्तु देखेंगे, इसमें क्या होगा, निकट की वस्तु देख पाएंगे, निकट की वस्तु देख लेंगे, निकट की वस्तु देखेंगे सही से। ये लाइन को किसी भी तरह से आपको क्या करना, ध्यान में रखना, किसी भी चीज़ को क्या करना, सही से ध्यान में रखना। और देखिएगा, जैसे अगर ये वस्तु को जो देख पाते हैं, निकट की वस्तु और दूर की वस्तु, ज़रा दिमाग लगाइएगा। अगर आप वस्तु को देख पा रहे हैं कि दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु, इसका कारण है ना कि फोकस दूरी का है। अगर फोकस दूरी कम है, अगर फोकस दूरी कम है तो इसका मतलब निकट की वस्तु सही से देख रहे हैं, सही से देख रहे हैं। अगर फोकस दूरी ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब बढ़ गया है, तो आप दूर की वस्तु सही से देख रहे हैं। देखिएगा वही चीज़ है, फोकस से ज़्यादा फोकस दूरी घट जाएगा, सॉरी फोकस बढ़ जाएगा तो दूर की वस्तु, बढ़ना तो दूर, घटना तो नज़दीक। तो इससे आप ध्यान में रखिएगा, मेरा इसी से ध्यान में रखता है कि फोकस बढ़ गया है तो इसका मतलब दूर की वस्तु देख पा रहे हैं, फोकस घट गया तो नज़दीक की वस्तु सही से देख रहे हैं। कारण क्या कहेगा, तो जब फोकस बढ़ गया तो इसका मतलब वक्रता घट गया होगा उसका, और जब वक्रता घटा होगा फोकस ये सब, तो इसका मतलब है ये पेशियाँ शिथिल होगा, और इसमें पछमावी पेशियाँ सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़, शिथिल, सिकुड़, सिकुड़ का मतलब छोटा, घट जाना, फोकस मतलब घट जाना है, तो सिकुड़ जाएगा, फोकस घटेगा तो फोकस बढ़ जाएगा, तो पेशियाँ शिथिल, शिथिल का मतलब होता है थोड़ा टाइट हो रहा, जैसे चमड़ा वगैरह थोड़ा टाइट है तो उसको शिथिल कहते हैं। अब ये अब हम लोग कल देखेंगे, इसको यहीं तक रह देते हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे भी एनसीईआरटी का डाटा है, और अभी दोष जो आया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कल हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तक कल हम बताएंगे। कुछ चीज़ें हो भी जाएगा, निकट दृष्टि दोष लिखवा देंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक पेज और लिखवाना जो एनसीईआरटी का भी डाटा है। जैसे हम अगर आपको बोलेंगे कि कभी भी आप देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, जो कल हम आपको बताने वाले हैं कि आप तेज प्रकाश में कहीं पर हैं, मान लीजिए कि तेज प्रकाश से आप मंद प्रकाश में गए तो कुछ देरी तक वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देता है, या आप तेज प्रकाश में हैं, तेज प्रकाश के बाद में आप लाइट को कुछ धीमा कर दिए, मंद कर दिए, तो वो चीज़ें नहीं दिखाई देता। तो ये चीज़ें जो घटना घटती है इसको हम
कल पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है, कि आप इस चीज़ों को अनुभव किए होंगे कि तीव्र प्रकाश से हम मंद प्रकाश में जाते हैं तो कुछ देरी तक वस्तु नहीं दिखाई देती है। ये अनुभव कर पाते हैं, इसका कारण क्या है, यही सब सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में कल दोष भी पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो आज का क्लास यहीं तक रह देते हैं। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। बाकी डिजिटल बोर्ड आ रहा है तो 2-3 दिन में सारा शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में, क्योंकि शिफ्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, सारा चीज़ सेटअप करो और उसको बोर्ड लगाओ, कैमरा लगाओ, इन्वर्टर को सेट करो, सारा चीज़ देखना पड़ता है, वाईफाई वगैरह सब चीज़ करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। अगर आएगा भी 4-5 तारीख के लिए डिजिटल बोर्ड तो 2-3 दिन लग ही जाएगा, उसमें भी बिजी हो जाएंगे। लेकिन वीडियो अपलोड होता रहेगा हमेशा, कभी ना कभी हम टाइम लगा करके ज़रूर अपलोड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।